नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की बौखलाहट सामने आई है। टूल किट मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद अभी भी संजय सिंह को दिशा रवि एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट नजर आ रही है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने इस टूल किट मामले को लेकर बड़े खुलासे किए हैं, किस तरीके से दिशा रवि, निकिता जैकब और शांतनु ने मिलकर भारत में इस टूल किट को तैयार किया था। ये देश विरोधी लोग लगातार खालिस्तानी लोगों के साथ मिलकर इस टूल किट को तैयार कर रहे थे, देश को तोड़ने की साजिश रच रहे थे। लेकिन बावजूद इसके आम आदमी पार्टी के ये नेता संजय सिंह अभी भी उन्हें क्लाइमेट एक्टिविस्ट कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दरअसल पर्यावरण की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाली दिशा रवि ने किसानों के हक में आवाज उठाई तो उसे देशद्रोही बना दिया गया। मोदी राज में जो सच बोलना और हक से बोलना देशद्रोह है। ये ट्वीट उनका सामने आया है। आपको बता दें, निकिता जैकब जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट की वकील है और साथ ही आम आदमी पार्टी की मेंबर भी हैं, लेकिन इसको लेकर एक भी ट्वीट आम आदमी पार्टी की तरफ से नजर नहीं आया है। ना ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो लगातार दिशा रवि की गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि लोकतंत्र पर हमला है, और ना ही संजय सिंह, जो अब दिशा रवि की गिरफ्तारी पर विरोध जता रहे हैं। इनका आखिर निकिता जैकब को लेकर इतनी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, ये सवाल लगातार बना हुआ है। निकिता जैकब का नाम भी दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया है कि किस तरीके से निकिता जैकब के घर पर 11 फरवरी को जांच की गई थी। वहां से एक मोबाइल फोन और 2 लैपटॉप बरामद किए गए हैं। उन तमाम चीजों की तफ्तीश जारी है और आने वाले वक्त में बड़े खुलासे हो सकते हैं। और गिरफ्तारी के डर से निकिता जैकब फिलहाल फरार चल रही है। गैर जमानती वारंट उनके खिलाफ जारी हो गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी उस पर चुप्पी साधे हुए है और दिशा रवि को लेकर, उनकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। अभी भी ये देशद्रोही निकिता जैकब उन्हें क्लाइमेट एक्टिविस्ट नजर आ रही है। जिस तरीके से पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के सदस्यों के साथ मिलकर उन्होंने इस टूल किट को तैयार किया है, योजनाबद्ध तरीके से तमाम चीजें उस टूल किट में लिखी गई थी। सीधा संपर्क दिशा और ग्रेटा थनबर्ग का आपस में हो रहा था। जूम के जरिए एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये तमाम एक दूसरे के करीबी भारत में मौजूद और साथ ही विदेशों में मौजूद लोग एक साथ संपर्क में थे। तो ये तमाम चीजें दिल्ली पुलिस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर चुकी है। बावजूद इसके ये लगातार विपक्षी पार्टियां जो किसान आंदोलन की आड़ में लगातार अपनी सियासी रोटियां सेक रही हैं, अभी भी उन्हें ये जो तमाम देशद्रोही लोग हैं, तमाम देश विरोधी ताकतें हैं, अभी भी इन्हें ये सच्चाई की मूरत दिखाई दे रही हैं। तो ये एक बड़ा सवाल अब इन तमाम पार्टियों पर उठ रहा है। सवाल यह भी बड़ा है कि दरअसल किसानों के आंदोलन का ये समर्थन कर रहे हैं, किसानों के हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इस पूरी टूल किट की बात कर ली जाए या फिर इन तमाम लोगों के ट्वीट्स की बात कर ली जाए, उसमें कहीं भी किसानों के लिए कोई आवाज उठती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जाहिर सी बात है, ये तमाम लोग ग्रेटा थनबर्ग से लेकर दिशा रवि और निकिता जैकब ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट खुद को करार देते हैं, लेकिन जिस तरीके से राजधानी दिल्ली की अगर बात कर ली जाए तो प्रदूषण के मामले में सबसे ऊपर राजधानी दिल्ली रहती है। पराली जो किसानों के द्वारा जलाई जाती है, उसको लेकर ही ये प्रदूषण राजधानी दिल्ली में फैलता है। और ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, आपको बता दें नए कृषि कानूनों में पराली जलाने को लेकर भी जुर्माने का प्रावधान था। और साफ तौर पर ये लोग इससे पहले ये मांग करते आए हैं कि दरअसल किसानों के द्वारा जो पराली जलाई जाती है उस पर कोई जुर्माना लगाया जाए, इसको लेकर एक्शन लिया जाए। और जब उसको लेकर अब एक्शन लिया जा रहा है तो इन तमाम लोगों को तकलीफ हो रही है। जाहिर सी बात है, किसान आंदोलन की आड़ में सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा ये लोग देख रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के ये नेता संजय सिंह जो अब ये कह रहे हैं कि किसानों के हक में आवाज उठाना सरकार में देशद्रोही कहलाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि यही आम आदमी पार्टी के नेता जब दिल्ली में प्रदूषण होता है तो उसके खिलाफ सड़कों पर उतर जाते हैं कि दरअसल हरियाणा और पंजाब में पराली जलाई जा रही है, जिसके चलते राजधानी दिल्ली गैस चैंबर बनी हुई है। ये तमाम इन लोगों के बयान ही हैं।
तो किस तरीके से अब ये अपने ही बयान से पलट रहे हैं। पंजाब में चूंकि अपनी सियासी जमीन तैयार करनी है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी लगातार आम आदमी पार्टी जोर आजमाइश में लगी हुई है, तो ये तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए आम आदमी पार्टी कर रही है। यही वजह है कि अब निकिता जैकब जो कि आम आदमी पार्टी की मेंबर है, उस पर कुछ भी टिप्पणी करने से ये लोग कतरा रहे हैं। और साथ ही दिशा रवि जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उसकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। तो ये तमाम वो विपक्षी पार्टियां हैं जो देश विरोधी ताकतों को लगातार उन्हें बढ़ावा दे रही है। दूसरी ओर महाराष्ट्र में बैठी शिवसेना है जिसकी मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती नजर आ रही है। और अब टूलकिट मामले को लेकर जो बड़ा खुलासा हुआ है दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद, लगातार उसको लेकर एक के बाद एक नए नाम सामने आ रहे हैं। इस टूलकिट मामले ने जब तूल पकड़ा था, जब ग्रेटा थनबर्ग से लेकर रिहाना और मिया खलीफा जैसे लोगों का ट्वीट सामने आया था, यही आवाज उठी कि दरअसल विदेशी लोग भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं और जरूरत है कि भारत एक साथ खड़ा हो। इसको लेकर सचिन तेंदुलकर से लेकर लता मंगेशकर, अक्षय कुमार, अजय देवगन, इन तमाम लोगों ने ट्वीट किए थे और ट्वीट करते हुए ये कहा था कि इंडिया एक साथ खड़ा है, ये विदेशी लोग भारत को तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन उस पर महाराष्ट्र सरकार की बौखलाहट भी देखने को मिली थी। महाराष्ट्र सरकार ने इन तमाम ट्वीट की जांच बैठा दी थी। लेकिन अब महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, वो अपने इस बयान से ही यू टर्न लेते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दरअसल उन्होंने हस्तियों के ट्वीट पर बात नहीं की थी, बल्कि उन्होंने बीजेपी आईटी सेल की जांच की बात कही थी। तो इस तरीके से महाराष्ट्र की जो सरकार है, महा विकास आघाड़ी जो सरकार है, वो अब अपने ही बयान से पलटती नजर आ रही है। ये खुद गृह मंत्री जो महाराष्ट्र के हैं अनिल देशमुख, उनका बयान था कि इन तमाम हस्तियों के ट्वीट की जांच होगी कि आखिर क्या बीजेपी इनसे ये ट्वीट करवा रही है। इसको लेकर इन्होंने बयान दिया था। लेकिन अब पूरी तरीके से जब दिशा रवि की गिरफ्तारी इस पूरे मामले पर हो चुकी है, खुलासे एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में बैठी शिवसेना को भी ये मालूम हो चुका है कि दरअसल बड़ी संख्या में भारत के लोग इस पूरे प्रोपेगेंडे से जुड़े हुए हैं और खुलासे जिस तरीके से हो रहे हैं, उसमें आने वाले वक्त में जांच किसी की भी बैठाई जा सकती है जो इस पूरे मामले में लिप्त है, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या किसान संगठन से जुड़े कोई भी नेता हो। तो महाराष्ट्र की शिवसेना अब यू टर्न लेती नजर आ रही है। तो देश की एकता के लिए किए गए इस ट्वीट पर जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने जांच बैठाने की बात की थी, अब वो अपने बात से पूरी तरीके से पलट चुकी है और कह रही है कि बीजेपी आईटी सेल की जांच की उन्होंने बात की थी। 12 इन्फ्लुएंसर सरकार के स्कैनर पर हैं, ये अनिल देशमुख ने अभी भी कहा है। उनका दरअसल ये आरोप है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि आखिर अनिल देशमुख ने इससे पहले इन ट्वीट्स को लेकर क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र का खुफिया विभाग कुछ हस्तियों पर किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट करने का दबाव डालने के आरोपों के बारे में जांच करेगा। देशमुख ने एक ऑनलाइन बैठक के दौरान महाराष्ट्र सरकार के सहयोगी दल कांग्रेस की तरफ से उठाई गई मांग के बारे में ये टिप्पणी की थी। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने ही ये मांग की थी कि इन तमाम सेलिब्रिटीज की जो ट्वीट है उसकी जांच होनी चाहिए कि क्या ये ट्वीट बीजेपी से कथित तौर पर संबंध रखते हैं या नहीं। इसको लेकर महाराष्ट्र की सरकार ने जांच बैठाने की बात कही थी। लेकिन अब चूंकि लगातार खुलासे हो रहे हैं, अपने बयान से पलट चुके हैं और आरोप ये मढ़ रहे हैं कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। लेकिन सच्चाई हर कोई जान चुका है। इस तरीके से इस टूलकिट के माध्यम से न सिर्फ भारत, न सिर्फ राजधानी दिल्ली, बल्कि सरकार को भी पूरी तरीके से ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही थी कि किसी तरीके से सरकार को कमजोर किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारत की छवि को खराब किया जाए, उसमें बखूबी तरीके से जो रोल निभा रही थी वो है तमाम विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी। यही वजह है कि अब दिशा रवि की जो गिरफ्तारी हुई है उसमें जो खुलासे हो रहे हैं, उसके बावजूद भी दिशा रवि उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक 21 साल की मासूम लड़की नजर आ रही है, 21 साल की एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट नजर आ रही है और अभी भी उनके लिए वो सच्चाई की मूरत है। ग्रेटा थनबर्ग को लेकर लगातार वो वकालत कर रहे हैं। तो सवाल अब इन पार्टियों पर उठ रहा है कि आखिर किस तरीके से अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये देश को तोड़ने पर जुटे हुए हैं और इन्हें भी आने वाले वक्त में जवाब देना पड़ सकता है, क्योंकि जांच लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस साइबर सेल की ओर से लगातार पूछताछ की जा रही है।
फिर चाहे वो दिशा रवि हो, निकिता जैकब हो या शांतनु हो, जिन्होंने मिलकर भारत में इस टूलकिट को ट्विटर पर फैलाने का काम किया है। साफ तौर पर जो एजेंडा इस टूलकिट में सामने आया है वो यही कि किस तरीके से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का मौका देश में और उस पर इस ट्रैक्टर रैली की आड़ में हिंसा को अंजाम देना है। इसके बाद आगे की क्या रणनीति अपनानी है ये भी साफ तौर पर लिखा है। डिजिटल स्ट्राइक को लेकर भी साफ तौर पर इस टूलकिट में उसका भी जिक्र है। तो पूरा का पूरा जो प्रोपेगेंडा है वो खालिस्तानी लोगों के साथ मिलकर इन तमाम लोगों ने रचा है, जिसे अब देखने से कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी तक इनकार कर रही है। वो इस बात पर कोई जवाब नहीं दे रही है कि आखिर क्यों देश को तोड़ने की ये साजिश देश में बैठे इस देशद्रोही लोगों के द्वारा रची जा रही है। तो सवाल आने वाले वक्त में इनसे भी पूछे जाएंगे, जवाब इन लोगों को भी देना होगा, क्योंकि जांच अभी शुरू हुई है और आने वाले वक्त में जब जांच का ये दायरा बढ़ेगा तो जाहिर है जिस तरीके की बौखलाहट कांग्रेस पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के नेताओं में देखने को मिल रही है, उसका जवाब यही है कि आने वाले वक्त में इन पर भी जांच बैठाई जा सकती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।